हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे। आज हम करेंगे अपना बीपीएससी 101 का यूनिट 12, जो कि हमारा लास्ट यूनिट होने वाला है। ठीक है, तो आज इस बुक को डाटा बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। ठीक है, अब रिवीजन के टाइम पर ही इस बुक को खोलेंगे। तो भाई क्या हो रहा है यार। हम्म तो स्टार्ट करते हैं। बुक का यूनिट का नाम है डेमोक्रेसी एंड सिटीजनशिप। ठीक है, डेमोक्रेसी एंड सिटीजनशिप। डेमोक्रेसी के ऊपर तो आपने पूरी पीएचडी कर ही ली होगी अब तक, पूरे जितने भी चैप्टर करते हुए आ रहे हैं। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। आज हम सिटीजनशिप को समझेंगे। सिटीजनशिप क्या होती है? नागरिकता। ठीक है, तो यही हम पढ़ने वाले हैं, तो आप टॉपिक देख सकते हो। इंट्रोडक्शन, डेमोक्रेसी, मिनिमलिस्ट, मैक्सिमलिस्ट, टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप, डेवलपमेंट, द कॉन्सेप्ट, रिलेशनशिप डेमोक्रेसी के साथ किसका? सिटीजनशिप का। रिलेशन सॉरी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्टिव पासिव पार्टिसिपेशन, इशूज ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, इतने सारे टॉपिक होने के बावजूद भी मेरा ये सेशन बहुत ज़्यादा छोटू होने वाला है। ठीक है, बहुत छोटा सा सेशन होने वाला है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का है। अभी देखना, मैं आपको एक जादू दिखाऊंगी ये छोटा सा कैसे होगा। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। डेमोक्रेसी को जनरली समझा जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। ठीक है, डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है? जो सरकार आती है वो लोगों के थ्रू आती है। अब लोगों के थ्रू कैसे आती है? क्योंकि लोग ही उनको क्या करते हैं? वोट देते हैं। लोग ही तो उनको चुनते हैं, तभी तो सरकार बनती है ना। इलेक्शन में कौन देता है वोट? लोग देते हैं। तो डेमोक्रेसी क्या हुई? टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ठीक है, लोगों के लिए काम करने वाली सरकार। ठीक है, तो वही नाइन्थ क्लास की अपनी क्या बोलते हैं उसको, देखो, नाइन्थ क्लास की डेफिनेशन, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ठीक है, डेमोक्रेसी यही है। और बिना सिटीजनशिप के, बिना नागरिकता के सर्वाइव नहीं कर सकती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट डेमोक्रेसी होगी ही नहीं जब तक नागरिक नहीं होंगे। ठीक है, तो सिटीजन का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है किसके अंदर? डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक है, एक ही होता है किसका? गवर्नमेंट का सस्टेन होने के लिए। गवर्नमेंट है तो लोगों भी होने चाहिए। अगर लोग सपोर्ट नहीं करेंगे किसको? गवर्नमेंट को। ठीक है, वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट क्या करेगी? अपने खुद के बेनिफिट के लिए काम करेगी, लोगों को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो आज के टाइम पर हम देखते हैं क्या रिलेशन है किसका? डेमोक्रेसी का और सिटीजनशिप का। ठीक है, डेमोक्रेसी के अंदर और सिटीजनशिप का अंदर क्या रिलेशन है। ठीक है, तो देखो जी, ये जो टॉपिक है ना, इतने सारे जो दिए हुए कंटेंट में, इंट्रोडक्शन, डेमोक्रेसी, डायमेंशन, टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, डायरेक्टिव एंड रिप्रेजेंटेटिव, ये पूरे चैप्टर, ये हाफ से ज़्यादा टॉपिक ना मैंने कराए हुए हैं। ठीक है, ये जितने भी टॉपिक है, डेमोक्रेसी, द कॉन्सेप्ट, डायमेंशन, टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, ये सेम टॉपिक आपके यूनिट 8 के अंदर है। बुक खोलो, यूनिट 12 खोलो, फिर उसके बाद यूनिट 8 खोलो, सेम वही चीजें दोबारा से डाली हुई है। ठीक है, सेम वही चीजें हैं। अगर विश्वास नहीं होता है तो एक बार दोबारा से आपको मैं दिखा देती हूँ। कहाँ पे है फाइल्स? यूनिट 8, हाँ, मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी। देखो, ये देखो, डेमोक्रेसी, मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी, सेम वही चीजें हैं, पूरा वही है, मैंने पूरा वही देखा था। ठीक है, बुक खोल के भी देख सकते हो आप। फिर उसके बाद डायमेंशन, मैक्सिमलिस्ट और मिनिमलिस्ट, एंड देन उसके बाद टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, डायरेक्टिव एंड रिप्रेजेंटेटिव। तो अगर किसी को ये टॉपिक दोबारा से पढ़ने, तो वो उस वीडियो लेक्चर को देख सकता है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी डिटेल में पढ़ाया हुआ है मैंने, पूरा पार्ट इसी में चला गया था, मेरा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को सिटीजनशिप से। नागरिकता, नागरिकता हमारी स्टार्ट होती है कहाँ से? एंशिएंट टाइम से, एंशिएंट ग्रीक सिटी से। कहाँ से शुरुआत होती है? एंशिएंट ग्रीक स्टेट से। ठीक है, जहां पर मेनली फोकस किया जाता है सिटीज तक। वहां पर ये नहीं होता था आप कौन से देश के नागरिक हो, वहां पर बस इतना था कि आप कौन से क्षेत्र के नागरिक हो। ठीक है, बस डिस्ट्रिक्ट, सिटी, सिटी तक फोकस किया जाता था। ठीक है, कोई देश वाली फीलिंग ही नहीं थी लोगों के अंदर। अकॉर्डिंग टू टी एच मार्शल, टी एच मार्शल के अकॉर्डिंग सिटीजनशिप, जहां पर क्या होता है? फुल और इक्वल मेंबरशिप होती है किसके अंदर? पॉलिटिकल कम्युनिटी के अंदर। कौन बोलते हैं? टी एच मार्शल। कौन बोलते हैं? जल्दी से बताओ। टी एच मार्शल क्या बोलते हैं? सिटीजनशिप, फुल और इक्वल मेंबरशिप किसके अंदर? पॉलिटिकल कम्युनिटी के अंदर। लेकिन यहाँ पर कुछ राइट्स होती है,
There are the certain rights, certain duties and responsibilities are citizen. फुल इक्वल भी हो, आपके पास एक मेंबरशिप भी है किसकी, एक कंट्री की, आपके पास राइट्स भी होंगी, अधिकार भी होंगी और ड्यूटीज भी होंगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी होगी ठीक है, एज ए सिटीजन। ठीक है, अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हो सकती है? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अगर आप इस देश के नागरिक हो तो आपका क्या बोलते हैं उसको, आपका वो बनता है क्या, मतलब अधिकार बनता है, हाँ जी, अधिकार बनता है कि आप टैक्स पे करोगे। ठीक है, टैक्स पे करने का हर किसी का अधिकार है। एंड देन उसके बाद अगर बाई चांस हमारे देश में कोई ऐसी गंभीर सिचुएशन आ जाती है, वॉर वगैरह हो जाता है, तो आप बिना कुछ सोचे समझे मिलिट्री सर्विस में चले जाओगे अपने देश की मदद करने के लिए। ठीक है, ये एक नागरिक की क्या हुई, रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नोमान के अकॉर्डिंग 3 बेसिक डायमेंशन होते हैं किसके, सिटीजनशिप के। पहला तो एक सिटीजनशिप है आपके पास, अगर नागरिकता है तो आपके पास एक लीगल स्टेटस है। क्या है, लीगल स्टेटस है, जो कि डिपेंड करता है सिविल और पॉलिटिकल सोशल राइट के ऊपर। ठीक है, कि आपके पास सिविल और पॉलिटिकल और सोशल राइट्स भी है उसके साथ साथ। ठीक है, सेकंड बोला जाता है कि अब आप नागरिक हो तो आप क्या करोगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे। ठीक है, जितनी भी एक्टिविटीज होगी आपकी सोसाइटी के अंदर, जो भी इलेक्शन वगैरह होंगे, जो भी कैंपेन होंगे, ठीक है, जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके थ्रू आप क्या करोगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हो। मान लिया कि आपके पास सिटीजनशिप नहीं है, ठीक है, आपके पास नागरिकता नहीं है, तो आप वोट दे सकते हो, नहीं दे सकते, मतलब कोई भी एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। लास्ट डायमेंशन क्या होता है, एक सिटीजनशिप, जहां पर एक मेंबरशिप मिलती है किसकी, एक पॉलिटिकल कम्युनिटी की, जो कि आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करती है। ठीक है, अगर आपको भारत की नागरिकता मिलती है तो आपको एक आइडेंटिटी मिली है, भारतीय नागरिकता की क्या मिली है, एक आइडेंटिटी मिली है, जो कि शेयर करती है आपकी हिस्ट्री को, भारत की हिस्ट्री को, उसके कल्चर को, उसके रिलीजियस को, उसके लैंग्वेज को। ठीक है, और ये फोकस करेगा स्टेट और नेशन पर्सपेक्टिव से कि भारत, पूरे भारत है भाई आपके हाथ में। ठीक है, आपकी सिटी नहीं, आपका स्टेट नहीं, पूरा भारत की नागरिकता। ठीक है, और वही आपके पीछे चमकेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, 3 डिस्कोर्सेस हमारे दिए हुए हैं सिटीजनशिप को लेकर। ठीक है, इनका क्या कहना है, ये इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था जो अभी तक पढ़ाया मैंने। ठीक है, यहाँ पर जो सिविक्स रिपब्लिकन है ये बोलते हैं कि सिटीजनशिप के अंदर क्या होना चाहिए, अगर आप किसी भी देश के नागरिक हो ना तो आपके लिए मतलब वहाँ पे स्टैंड फॉर कि आपको अपने देश के प्रति काफ़ी प्यार होना चाहिए। जो सर्विसेज होती है, ठीक है, कोई भी लोकल स्टेट नेशन जो भी सर्विसेज होती है उनके प्रति आपको क्या होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग सिविल वैल्यू होनी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग सिविक्स वैल्यू होनी चाहिए, और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका, एक नागरिकता का। ठीक है, तो आपको अपने देश के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार होना चाहिए। लिबरल जो कि फोकस करते हैं इंडिविजुअल की राइट्स के ऊपर, कि इंडिविजुअल को जितना अधिकार दे सको उतना अधिकार दो, उसकी ऑटोनॉमी की बात करते हैं। ठीक है जी, ये फोकस करते हैं कि एक इंडिविजुअल को कैसे आप लिबर्टी दे सकते हो, मेनली फ्रीडम के ऊपर इनका फोकस होता है। थर्ड जो डिस्कोर्स है क्रिटिकल, वो दोनों को चैलेंज करते हैं, दोनों को फेवर नहीं करता, दोनों को क्रिटिसाइज करता है, लिबरल को भी और सिविक्स को भी। बोलता है इनके अंदर में क्या होता है, इनके अंदर हमारे फेमिनिस्ट आते हैं, रिकंस्ट्रक्ट आते हैं, मतलब वही पुराने सोच वाले कंजर्वेटिव मेनली, जिनका कहना क्या है कि ये कल्चर पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं, जेंडर के ऊपर बेस है इनका, वो पूरा फोकस किसके बेस है कि जेंडर, कल्चर, इथेंसिटी, नेशनलिटी, रेस, सेक्सुअलिटी, ठीक है, इन सभी के ऊपर डिपेंड, ना कि सिटीजनशिप के ऊपर। ठीक है, आप लड़का हो या लड़की, ये मैटर करता है इनके लिए, ठीक है, ना कि नागरिकता। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है किसका, नागरिकता का, ये कैसे डेवलप कैसे होता है, ठीक है, इसका विकास कैसे होता है, कहाँ से इसकी जड़ है जो कि इतना बढ़ के ये पेड़ बन गया है। ठीक है, आज सभी देशों में सभी को नागरिकता दी जाती है, तो किसकी जड़ कहाँ से है। जो ये कॉन्सेप्ट है सिटीजनशिप का, ये एंशिएंट ग्रीक से आया है। ठीक है, जहां पे पॉपुलेशन को 2 क्लासेस में डिवाइड करा था, एक तो नागरिक, एक स्लेव। ठीक है, जो सिटीजन्स होते थे, जो वहाँ के नागरिक होते थे, उन्हीं के पास पॉलिटिकल और सिविल राइट थी। ठीक है, मतलब जो वहाँ पर स्लेव होंगे उनके पास कोई राइट नहीं होगी, किसी भी तरह की उनके पास कोई राइट्स नहीं थी।
ठीक है, पॉलिटिकली और इकोनॉमिक। इवन वुमेन के पास भी कोई सिटीजनशिप नहीं थी, उनको भी नागरिकता नहीं दी जाती थी, ना ही उनके पास कोई राइट्स था। तो हम बोल सकते हैं जो एंशिएंट टाइम पर, एंशिएंट ग्रीक के टाइम पर जो सिटीजनशिप थी वो बहुत ही नैरो सेंस में थी। ऐसा ही सिमिलर कॉन्सेप्ट आपको रोमी के अंदर मिलता है। किसके अंदर? रोम के अंदर। ठीक है, वहां पर जो रिच क्लासेस होती थी, जिनके पास क्या होता था? पैसा। ठीक है, जिनके पास पैसा होता था उन्हीं के पास क्या होती थी? राइट्स होती थी, वही इंजॉय करते थे सिविल और पॉलिटिकल राइट। ठीक है, तो जो बची हुई पूरी पॉपुलेशन होती थी उनके पास कोई राइट्स नहीं थी, कोई प्रिविलेजेस नहीं थे। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है किसका? नेशनल सिटीजनशिप का, ये आपका एमर्ज होता है यूरोप के अंदर। ठीक है, जब लोग किसके फीडरल सिस्टम को खत्म करने की बात कर रहे थे। पहले चर्च डोमिनेंट था, ठीक है, पूरे लैंड को डिवाइड कर रखा होगा। अगर आपने 11th क्लास में वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ के आए हो तो पूरा स्टोरी पता होगा यूरोप का। ठीक है, तो वहां पर फेडरल सिस्टम को खत्म करने की बात की जाती है। तो वहां पर लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन में मांग करते हैं किसकी? ऑटोनोमस इंडिविजुअल, कि एक इंडिविजुअल को फ्री करो, एक जो सिटीजन है वो फ्री होना चाहिए। ठीक है, फ्रीडम की बात की जाती है, इक्वालिटी की बात की जाती है, और कोई इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए कास्ट को लेकर, क्लास को लेकर, जेंडर को लेकर। ठीक है, आगे चलते हैं क्या रिलेशनशिप है डेमोक्रेसी के और सिटीजनशिप के अंदर। ठीक है, एक डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर जो गवर्नमेंट है उसके अंदर एक नागरिक का क्या रिलेशन है? तो डेमोक्रेसी और सिटीजनशिप, इन दोनों में ना एक मेजर डिबेट है कि अगर आपको राइट मिलेगी उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलेगी। ठीक है, पहला राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा है एक्टिव एंड पैसिव पार्टिसिपेशन, एंड देन थर्ड क्या होता है? इशू ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, तो राइट, जैसे कि राइट्स हमारी खुद के कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास राइट्स है, फंडामेंटल राइट है, उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी है। सिटीजन जिसके पास राइट्स होती है तो उसके साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है या नहीं है? अगर देखो, जैसे कि हमारे पास राइट टू स्पीच है, हम बोल सकते हैं, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी हुई है कि आप जो बोलोगे ना वो इंडिया की यूनिटी इंटीग्रिटी को हार्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने देश के लिए कुछ बुरा भला ना बोले जिसका इम्पैक्ट हमारी देश की यूनिटी को पर पड़े। ठीक है जी, और जो इंसान अच्छे से अपनी राइट्स को परफॉर्म करता है, सॉरी अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करता है, तो वो क्या कर सकता है? राइट्स को एंजॉय कर सकता है। ये सेम बात हमने बीपीएससी 102 के अंदर जो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, फंडामेंटल ड्यूटीज जहां पर हमने पढ़ा था एक इंसान जब तक अपनी ड्यूटीज को अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा उसको राइट्स भी नहीं दी जाएगी। जैसे कि जो चोर होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी ड्यूटीज को अच्छे से परफॉर्म नहीं करते। ये जो क्रिमिनल्स होते हैं, है ना, वो क्या नहीं कर रहे? वो ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे, तो तभी तो उनसे गवर्नमेंट क्या कर रही है? उनकी राइट्स को छीन रही है ना। अगर आप देश के नागरिक हो, आपके पास राइट है कि आपको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, आपके पास फ्रीडम है, ठीक है, लेकिन अधिकार के साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके देश को लेकर। ठीक है, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो, वो इलेक्शन हो, वो कोई कैंपेन हो, वो कोई रिलीज हो, कोई लॉ हो, उसको लेकर कोई डिबेट करना हो, जो अच्छा नहीं लगे उसको बुरा बोलना, जो बुरा लगे उसको बुरा बोलना, ठीक है, जो अच्छा लगे उसे अच्छा बोलना। ठीक है, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन ये होता है। पैसिव पार्टिसिपेशन बहुत ही कम पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि इलेक्शन आए 5 साल में, चलो भाई वोट कर दिया और काम खत्म, उसके बाद सरकार क्या कर रही है कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी के अंदर दो मेन आइडिया होते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और पॉलिटिकल इक्वलिटी। ये दोनों ना बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से मतलब मिले हुए होते हैं। जहां पर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होगा, जहां पर इक्वली पार्टिसिपेशन होगा सोसाइटी के अंदर, मेनली सी कॉमन सी बात है, वहां पर पॉलिटिकल इक्वलिटी भी रहेगी। जैसे कि अगर वुमेन है वो बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करती है पॉलिटिक्स के अंदर, तो उनको पॉलिटिकल इक्वलिटी भी मिलेगी, है ना। जब तक वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो उनको इक्वलिटी भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इक्वलिटी के लिए आपको इक्वल पार्टिसिपेशन भी करना पड़ेगा। ठीक है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में अगर आप अपनी गवर्नमेंट को चाहते हो कि वो अकाउंटेबल रहे, तो वहां पर पॉपुलर पार्टिसिपेशन होना चाहिए। वहां पर लोग बताए, वहां पर सिटीजन बताए, एक्सप्रेस करें उनको क्या चाहिए।
ठीक है, जितना पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करोगे उतना ही आपकी डेमोक्रेसी बढ़ती जाएगी। ठीक है, और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से होता क्या है कि आप लोगों को अवेयर कर रहे हो, उनको जागरूक कर रहे हो, जो पॉलिसी आई है, जो गवर्नमेंट लेके आई है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो। ठीक है, पॉलिटिकल एक्टिव पार्टिसिपेशन होने से आप लोगों को अवेयर कर रहे हो, गवर्नमेंट के ऊपर एक रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। ठीक है, और जो कि गवर्नमेंट भी आगे से ध्यान रखे कि हाँ, अगर लोगों की हमने नहीं सुनी तो 5 साल बाद फिर से इलेक्शन होना है, फिर हमको वोट नहीं मिलेगा। तो इलेक्शन करने से ही कुछ नहीं होगा, आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सिटीजनशिप एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो कि टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। ठीक है, एक्टिवली पार्टिसिपेशन होना काफी जरूरी है, क्योंकि स्टेट आपकी राइट्स की ध्यान रखेगी। जहां पर लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लोग भी सोचेंगे कि गवर्नमेंट भी सोचे कि लोगों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हम कुछ भी करें कुछ भी ना करें। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी अपनी मनमानी करेगी, मैनिपुलेटेड, मतलब कि जो भी वो कानून लेके आएगी तो लोग उसको मान लेंगे। ठीक है, एक इन्वायरमेंट बना देना। मैनिपुलेटेड मतलब आप खुद से अंदर से राजी नहीं हो, लेकिन बाहर से आपको राजी करा जा रहा है। ठीक है, इशू ऑफ आइडेंटिटी। अब देखो, आप एक देश के नागरिक हो तो उसके अंदर ना क्या होता है कि पूरे देश की एक आपको आइडेंटिटी मिलती है। क्या मिलती है? एक आइडेंटिटी मिलती है। मिलती है नहीं मिलती? अगर आपको भारत की क्या मिल रही है? सिटीजनशिप मिल रही है, तो आपको एक यूनिक आइडेंटिटी भी मिल रही है। ठीक है जी। और लिबरल इसको समझते हैं कि जो ये आइडिया है किसका, सिटीजनशिप, ये फोकस करते हैं इंडिविजुअल से। ठीक है, इंडिविजुअल से बोलते हैं कि जो ये सिटीजनशिप है ना, यहाँ पर इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। ठीक है, ऐसा होता है कभी कभी किसी कंट्री के अंदर जहाँ पर इक्वल राइट नहीं दी जाती है। किसको? सभी लोगों को। वहां पर मेजॉरिटी के अंदर है ना, सिर्फ उन्हीं को यहाँ मिलती है, सिटीजनशिप मिलती है। तो ये चीज इंश्योर करानी चाहिए कि जो मिनॉरिटीज ग्रुप है उनको भी क्या दिया जाए, सिटीजनशिप दिया जाए। ठीक है, तो उनको भी बढ़ चढ़कर आगे हिस्सा लेना चाहिए और अपने कल्चर को आगे लेकर जाना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, और ये हमारी बुक आज ख़त्म होती है। और अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम पर मिलेगी। और भाई टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूले। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर, ठीक है, गेस्ट पेपर भी मिलेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन PYQ, और जो अदर पब्लिकेशन होती है ना, जैसे कि कौन सी है वो, नीरज, गुली बाबा, ठीक है, इनकी बुक्स भी मिल जाएगी। ठीक है, इनकी बुक्स मिल जाएगी। जितना मुझे मिलेगा उतना मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी। तो जो आपको हेल्प कर सकते एग्ज़ाम में, मैं कोशिश करूंगी वो सारी चीज़ें मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करूं। तो ज़रूर किसको, टेलीग्राम को ज्वाइन करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो अब हमारा BPSC 101 खत्म हो गया है, तो इसको करते हैं टाटा बाय बाय। तो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के।